नमस्ते। ये वीडियो उनके लिए है जो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी और जो भी इन तरह के शब्दों में से आप अपने लिए चुन ले उस तरह के समझते हैं। और दूसरा उन आम नागरिकों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि सरकार और सैनिक वगैरह ये सब है क्यों, क्या है ये उनके लिए। तो आपको क्या लगता है जो अपने यहाँ थल सेना, वायु सेना या फिर जल की सेना है, ये क्यों है? जो सेनाएं हैं या अर्धसैनिक बल जैसे आईटीबीपी हो, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीएपीएफ की जितनी सेनाएं आती है सभी, है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वगैरह, उसके अंदर जितनी भी सेनाएं आती है, कभी आपने सोचा है कि वो है किसके लिए, है ना? तो हम लोगों को लगता है कि वो सेना है वो सुरक्षा के लिए। कभी आपने सोचा है किसकी सुरक्षा? वो किसकी सुरक्षा की, अगर सुरक्षा की बात आ रही है तो किसी न किसी की सुरक्षा की बात आ रही है कि भाई सेना है तो सुरक्षा करेगी, तो किसकी सुरक्षा? अब यहां से शुरू होता है भ्रम। आपको लगता है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, ये आम नागरिकों के, आपके, हमारे सुरक्षा के लिए, और यही हम मात खा जाते हैं। असल में ये न तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, न आपके और हमारे सुरक्षा के लिए, ये है इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। हमेशा से ही सेनाओं का इस्तेमाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए होता आया है, न कि आम नागरिकों के लिए। खास करके जब से हम इस हायरार्की जो अंग्रेजों से प्राप्त हुआ हम लोगों को, जैसे अंग्रेज के समय में जो सेना थी, तो वो ऐसा, भले ही आप हम देख लें कि सरकारें बनती थी, लोग जाते थे, सेना पुलिस कार्रवाइयाँ होती थी, अदालत होते थे, पर ये हमारी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं था, वो उस अंग्रेजी साम्राज्य के सुरक्षा के लिए था, ताकि अंग्रेजी साम्राज्य को कोई चुनौती ना मिल सके। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, लोगों को आपस में बांटना, आपस में केस मुकदमा फौजदारी जो करना है करिए, लेकिन अगर आपके आपसी बेमनस, आपके आपसी के केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा अगर इस साम्राज्य को चुनौती लगा, या आपका केस इस साम्राज्य को चुनौती हुआ, या उसकी छवि खराब हुई, तो वो आप पर कार्रवाई करेगी। ठीक अभी भी वैसा ही है। हम आप कितना भी राष्ट्रवादी हो जाए, ये एक भ्रम है। पहले तो आप सोचना कि राष्ट्रवाद है क्या, जब परिभाषा समझ में आ जाए या आसपास का कुछ भी समझ में आए तो बता, है ना। फिर सोचना कि इन सैनिकों का, अगर यहाँ लोकतंत्र है या हिंसा के पुजारी हैं, या जो भी अपने आप को उपमा अलंकार ये लोग देते आए हैं, या हम लोगों ने खुद को दिया है, वो ऐसा दिए हैं, तो उसका अर्थ क्या है? अब आते हैं इस सरकार क्या, इस साम्राज्य के बारे में। जैसा हमने कहा कि हमेशा से ही सेना रखने का उद्देश्य या सेनाओं का उद्देश्य साम्राज्य की सुरक्षा रहा है। अब उस साम्राज्य में जितने सरकार हैं, उस सरकार की भी सुरक्षा ऑटोमेटिक है कि साम्राज्य की सुरक्षा, मतलब उस साम्राज्य में जितनी भी सरकारें बन रही है, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, या जिस भी तरीके से, वैध या अवैध, चाहे जैसे भी, तो उनकी सुरक्षा का काम इन सेनाओं का है। और हमें लगता है कि ये आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, यही गलत लगता है। हम लोगों ने जो ये प्राप्त किया है ना, हथियार और सेना वगैरह, जो खास करके अंग्रेजों के बाद, आप कभी सोचना, इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका विकास हो नहीं हो, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। जो लोग सेना, जो साम्राज्य में चुन के चले जाते हैं, जो खास करके अभी जो सरकार जिसको हम आप कह रहे हैं, जैसे ही वो उसमें चुन के जाते हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा की जरूरत होती है, उसे साम्राज्य की सुरक्षा की जरूरत होती है। और वैसे साम्राज्य जिसको कोई चुनौती न दे पाए, अगर कोई चुनौती दे तो उसका सर्वनाश किया जाए, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, उनकी छवि धूमिल कर दी जाए। यही साम्राज्य, इस साम्राज्य का भी उद्देश्य। इसीलिए कभी आप देखना कि आम आदमी आम नहीं रहना चाहता, सरकारों से जुड़ना चाहता है। असल में सरकार से जुड़ने का मूल मकसद, आप जाने अनजाने में क्या है, उन शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और आपको लगता है कि वो सेनाएं आपके लिए काबिल। जितनी सेनाएं, जितने भी नाल, जितने भी हथियार, नाल बोल रहे हैं हथियारों की नली को, जितनी भी नली देश के या अंदर या बाहर, देश के बाहर की तरफ जो सीमाओं पर तैनात, वो बस तभी तक है, वो आपकी सुरक्षा में तैनात नहीं है, वो इस साम्राज्य की चुनौती कोई नहीं दे सके, उस साम्राज्य की सुरक्षा में तैनात। और इस साम्राज्य को जब तक लगेगा कि कुछ दे के, कुछ लेके, कैसे भी तरह करके सुरक्षित रह सकते हैं, तो उसमें वो तैयार होता है। साम्राज्य को कभी राष्ट्रवाद और देशभक्ति इस तरह की चीजों से मतलब नहीं होता। इसका उदाहरण एक आपको हम समझाते हैं। जैसे अभी चाइना ने भारत का बहुत सारा हिस्सा ले लिया, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, जिसे हम अपने नक्शे में दिखाते हैं, जहां ओवरऑल कंट्रोल, और यहां तक कि वहां उन्होंने सैन्य अड्डा का भी चाइना ने निर्माण किया है, तो वो लेके रखे। अगर उसको राष्ट्रवाद से मतलब होता तो उसके लिए जमीन लिया जाता, वापस उनसे जमीन लिया जाता, और जमीन लेने के लिए जो भी कार्रवाइयां करनी पड़ती वो करते, है ना। अब यहाँ दो बातें हैं, या तो आप साम्राज्य की सुरक्षा चाहते हैं, या सरकारें आपको प्यारी है। असल में आपको सरकार नहीं प्यारा है, सरकार में जो सुरक्षा है, साम्राज्य के अंदर जो सरकारें बनी है, और उस साम्राज्य के सरकारों की जो सुरक्षा है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप देश की, राष्ट्र की कुर्बानी देने के लिए जो सब राष्ट्र आप गढ़े हैं,
हमें मतलब नहीं, पता नहीं चलता, आप कभी पता चले तो बताना, लेकिन हमें जो मतलब समझ में आ रहा है, तो आप राष्ट्र की कुर्बानी देने से 1 मिनट नहीं कतराते अगर आपकी सरकारें यानी आपका साम्राज्य सुरक्षित। तो जो चाइना ले लिया तो यहाँ कोई बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साम्राज्य उसके जाने के बाद भी सुरक्षित। पाकिस्तान जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसको पाकिस्तान ने और उसमें कुछ हिस्से में चाइना ने सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़िया सा बना लिया। और आज भी हम अपने नक्शे में दिखाते हैं। ये जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो अखंड भारत का सपना देखती है, दिखाती है ना, इसको भी कोई राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। तो वो जगह जाने से भी राष्ट्र सुरक्षित है, इसलिए वो चल रहे हैं। यहां तक कि 2015 में सरकार में आने के बाद जो आरएसएस भाजपा से समर्थित सरकारें हैं, ये आने के बाद क्या किया, 2015 में सबसे पहले इन्होंने 100वां संविधान संशोधन करके जमीन बांग्लादेश को दे दिया, है ना, उसके साथ समझौता कर लिया। तो अखंड भारत के निर्माण में उन्हें छोटे छोटे भारत को बांट दिया। पर अब यहाँ ये आती है बात कि आप जब तक लड़ते झगड़ते रहते हैं तब तक साम्राज्य को कोई चुनौती नहीं है। साम्राज्य तब, यानी पुलिस प्रशासन सेना, तब आपके बीच इंटरफेयर करती है जब ये लगता है कि ये साम्राज्य के लिए चुनौती है। जैसे आप किसी की हत्या कर देते हैं, कोई मारपीट, है ना, तो आप देखते होंगे अक्सर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होता है। वो इसलिए ऐसा है कि आप जब तक आपस में बटे रहेंगे तब तक वो हम पर शासन करते रहेंगे। आप आपस में बटे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा में आपस में व्यस्त होंगे, कमजोर होंगे, तो हम उनके शोषण, जो भी सरकार में है अभी, चाहे भाजपा हो, बाकी जो भी सरकारें हैं, उस साम्राज्य के शोषण के लिए वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए देखिएगा, कानून जब हमेशा बनता है तो किसी को अल्पसंख्यक बोला जाता है, किसी को बहुसंख्यक बोला जाता है। कई बहुसंख्यकों को एससी, ओबीसी, एससी, एसटी में बांट दिया जाता है। फिर उसके अंदर भी कोई पासवान, कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई लाला, कोई राजपूत, कोई भूमियार, कोई कायस्थ, ऐसे करके कम से कम हजारों जातियों में बांट दिया जाता है। इससे क्या है, इससे आपको काटा है, और ये मानसिकता आपको आपके अंदर कास्ट का डाल के लोग भले ही बांट देते हैं, इससे आप कमजोर होते हैं, लेकिन साम्राज्य इससे मजबूत होता है। तो आप देखिएगा, बांटने वाले लोग भी इसलिए आपको बांट रहे हैं, जिसको हमारा या आपका नेता कहा जाता है, वो भी इसलिए बांट रहा है ताकि हमें बांट के राजनीति करे, और इसी राजनीति के तहत वो साम्राज्य का हिस्सा बन जाए। मतलब या तो विधायक बन जाए, या किसी भी तरह का मंत्री बन जाए, सरकार में चला, किसी भी तरह से उस साम्राज्य का, या नौकरी में चला जाए, पेशा में चला जाए, किसी आयोग का सदस्य बन जाए, ऐसा आयोग जो साम्राज्य के तहत वो सुरक्षित है। और उस नौकरी पेशा को मतलब आप चुनौती देते हैं या आवाज उठाते हैं, इसका मतलब होता है आप साम्राज्य के खिलाफ चुनौती दे रहे हैं। आपने, मान लीजिए आपके साथ अन्याय हुआ, आप अपने अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन सरकार के खिलाफ गए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, सरकारों ने किया है आपके साथ जो भी गलत हुआ है। अब ये सरकार, आपको भले ही लगे कि लोकतंत्र है, पर वो मान के चला जाता है कि आपने साम्राज्य को चुनौती दी है, तो वो लोग लीगल इलीगल नहीं मानते, वो हमारे बांटने के लिए ठीक है, कौन सही कौन गलत। लेकिन सरकारें हमेशा ही सही होती है, वो स्वतः ही मान के चलते हैं। और ऐसा इसलिए कि वो हथियारों के दम पर हम पर शासन करते हैं, हमें बांट के शासन करते हैं, और हमारे कुछ लोगों को जोड़ के। ये ठीक एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा है, छोड़ते हैं, इस बात को आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ लोग हमारे उसमें जुड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई करके नौकरी लेना चाहते हैं। असल में वो साम्राज्य की जाने अनजाने में सुरक्षा चाहते हैं, उसके बाद उनको गुंडागर्दी और शोषण करने का एकदम लाइसेंस मिल जाता है। एक आखिरी चीज, कभी आपने सोचा है कि अगर आप एक झगड़ा करते हैं और आप एक केस होता है, मामूली सा झगड़ा है, केस होता है, और ऐसा केस है जिसमें 6 महीना साल भर जेल में रह सकते, आप उन नौकरियों में नहीं जा सकते या बाकी के कोई काम नहीं कर सकते, आप दोषी साबित होते। उसी में जो साम्राज्य में है, जैसे एक पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग महिला को मार के पीट के घर में किसी में घुस जाना, महिलाओं के साथ रेप आए दिन सुनना पड़ता है। ये हमारी बात नहीं है कि हम कोई नई बात बोल रहे हैं। आपको हर तीसरे दिन अखबार पढ़िएगा, हर दिन सोशल मीडिया पे देखेंगे तो पता चला कि महिला कैदी को शोषण करते थे, कोई यौन शोषण करते हैं, कोई बालिकों के बच्चों का कर रहा है। कई सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, पता चला कि घर में घुस के मार के हौंकले है, कुछ भी। जिसको आप कानून कहते हैं, कानून को डेली जूतों से रगड़ते हैं। जिसको आप संविधान कहते हैं, जिसका आप सम्मान करते हैं, साम्राज्य डेली उसको रगड़ता है। डेली हर दिन नए संशोधन के फिराक में रहता है, और ऐसे कर करके 125 से ज्यादा संशोधन कर भी दिए। कोई छिपा हुआ बात नहीं है। तो जिसका आप सम्मान कर रहे हैं उसको डेली वो चुनौती दे रहे हैं, पर आप उनको चुनौती नहीं देंगे। जैसे ही आप चुनौती देंगे तो आप या तो गद्दार हो जाते हैं या देशद्रोही हो जाते हैं। यही इस साम्राज्य में शासन करने का तरीका। तो आप ये कभी मत समझें कि वो जो नाले तैनात है ना, बारूद का, लोहे का, वो सब आप पर तनी हुई है। जो बाहर की तरफ तनी हुई है उस साम्राज्य की सुरक्षा में है। और जैसे ही आप उस साम्राज्य पर सवाल उठाते हैं, चुनौती देते हैं, वो नाले एक बार में आपकी तरफ आ जाती है। आपने देखा होगा, अभी जो हम बता रहे थे, ये पुलिस प्रशासन या बाकी के लोग सेम अत्याचार आप करते हैं तो आप किसी काम के नहीं। अगर वही करते हैं, एक पुलिस वाले की नौकरी चली जानी चाहिए थी, उस हिसाब से उसको 6 महीने का, साल भर का, ये जो भी एक कानून उन पे केस होता है तो उनका सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन का कुछ नहीं, नौकरी में बहुत नौकरी कर लिया, आप वेतन लो और विश्राम करो, काम मत करो, वेतन हम आपको देते रहेंगे, सस्पेंशन का ही मतलब होता है।
नौकरी जाने का मतलब है बर्खास्तगी, जबकि सस्पेंशन का मतलब है बिना पैसे लेना है, काम नहीं करना है, मतलब एक तरह का आराम। अगर उन्होंने गलती किया है और वो सस्पेंशन हुए हैं तो बस उनको उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, है ना। अब जो सामने है, अगर आपका कोई वीडियो ऑडियो या कुछ भी आ जाए तो उसको सबूत माना जाता है। अगर आप हथियार लहराते हैं, अगर आप झगड़ा करते हैं, आप किसी से बदसलूकी करते हैं, या जो भारतीय संविधान या जो भी भारतीय न्याय संहिता वगैरह ने जिसको जिसको कह के रखा है कि ये अन्याय है या गलत चीजें हैं, अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं, आप वीडियो के अंदर बिहार के अंदर हैं तो लिकर बेचते पाए जाते हैं, तो भी सब गलत है। मतलब आपके खिलाफ वीडियो ऑडियो बाकी कंप्लीट सबूत है। लेकिन यही सेम चीज जो साम्राज्य के साथ है, मतलब पुलिस प्रशासन हो, वीडियो, सीईओ, परिवहन के ऑफिस के लोग, या कहीं नगर निगम के, नगर विकास के, ग्रामीण विकास के, जहां जो भी अधिकारी से लेकर मंत्री तक जो भी बैठे हैं, उनको उसकी सुरक्षा प्राप्त है। उनके लिए वो अपराध नहीं है, वो वीडियो उनके लिए सबूत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जो सीईओ का अंचल कार्यालय है उन्होंने गलत किया, पता चलता है ये उनका रिपोर्ट गलत है, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो बताते हैं कि आप पर एफआईआर होगा, आप जेल जाएंगे। सेम वही केस साम्राज्य के लोगों के साथ, जो खास करके सीईओ, वीडियो और बाकी की चीजें हैं, है ना, डीटीओ वगैरह, जहां जो भी है, उन पर केस करके जेल नहीं भेजा जाता है। जैसे ही वो ऐसा पूरी कानून जैसे हम पर लागू होता है उन पर होगा तो वो बर्खास्त हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। उनको साम्राज्यों की सुरक्षा प्रदान है, जो आपके शोषण का अधिकार उनको देता है। तो इस बात को समझे। आप जिस राष्ट्र के फेर में पागल बने हैं, जिस राष्ट्रभक्ति के फेर में पागल बने हैं, असल में आप उसके स्लेव हैं, गुलाम। गुलाम का मतलब, स्लेव का मतलब ऐसी स्थिति कि मतलब हम उनके लिए उपभोग की वस्तु हैं, हमारा उनके यहाँ कोई वजूद वगैरह नहीं है। हम उनको टैक्स दें, हम उनके लिए मजदूरी करें, हम उनके लिए अपना खून दें, सब कुछ दें, कुर्बानी कर दें पीढ़ियों की पीढ़ी, वो होता है स्लेव का मतलब। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे हम जैसे 50 आएंगे 50 जाएंगे, 1 अरब आएंगे 1 अरब जाएंगे, 1.5 करोड़ आएंगे 1.5 करोड़, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा निवेदन ये है कि ज्यादा राष्ट्रवाद, ज्यादा देशभक्त होने के चक्कर में ना पड़े। ये क्या है ना, आप देशभक्त होते हैं, पर जिसके लिए आप देशभक्त हो रहे हैं, जो सरकारें हैं, जो साम्राज्य, वो देशभक्त नहीं होती। वो 1 मिनट में, आप अगर सही लोकतंत्र में हैं तो आपके साथ अगर कुछ गलतियां हो रही तो सेना को आपके साथ खड़ा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि हजारों के हजार केस हमेशा ही यहाँ स्लेव, जिसको आम नागरिक को, जो खुद को राष्ट्रभक्त कह रहा है, उसके ऊपर फॉल्स डाला जाता है। अगर इस साम्राज्य की नियत आपकी सुरक्षा होती तो वो केस नहीं। इसके बाद आपने हजारों के हजार, मतलब डेली की संख्या में, जितने भारत में, खास करके बिहार और भारत के हिस्सों में आप देखते होंगे, पुलिस हो या बाकी चीजें हो, आप छिपा नहीं है, डेली भर घूस ले रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई लपड़ थप्पड़ कर दे रहा है। आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, जो राष्ट्रभक्त वगैरह का जो माला जप रहा है उनका कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। और सारे लोग इस बात को जानते हैं, इसका सबूत है, ऑडियो है, वीडियो है, लेखन है, सभी चीजें। लेकिन उनकी बर्खास्तगी नहीं होती, वो बने रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं है, साम्राज्य की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अब उस साम्राज्य का वो सिपाही से लेके अधिकारी तक, एक छोटे से कर्मचारी से लेके ऊपर के अधिकारी तक, सभी ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, वो उस साम्राज्य की सुरक्षा का जरूरी है। तो ये जरूरी है कि उस पर कार्रवाई नहीं। दूसरा ये है कि कभी कभी कार्रवाइयां तब होती है जब उस साम्राज्य, मतलब जो हम पर शासन कर रहा है, जिस पर नकली राष्ट्रवाद का फैला के जो हम पड़े हुए हैं इन चक्रों में, जब उनको लगता है कि ये छवि, साम्राज्य की छवि खराब करेगा, तभी उसी मामलों में कार्रवाई की जाती है। और ये देखा जाता है कि कम से कम नुकसान कैसे हो। जैसे किसी मामले में, या बहुत सारे मामले में आप देखते होंगे, छोटा सिपाही को अगर समय आया तो बर्खास्त करते हैं, करने वाले आईएएस है, करने वाले दरोगा हैं, करने वाले डीएसपी साहब हैं, या इस तरह के लोग हैं, लेकिन बर्खास्ती हमेशा छोटों की होती है। फिर लगा कि साम्राज्य को और बहुत बड़ी चुनौती है, बचाने के लिए थोड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसी स्थिति में थोड़ा बहुत कार्रवाई होता है। और जब आप साम्राज्य को चुनौती देते हैं तब तक आपका सर्वनाश देखा जाता है, क्योंकि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आप नागरिक हैं कि नहीं, आप उनके लिए एक उपभोग की वस्तु हैं। और उपभोग की वस्तु जब अपने मालिकों, मतलब साम्राज्य को चुनौती देगा तो वो ठीक नहीं मानते, वो अच्छा बुरा नहीं मानते। आप आपस में लड़ें, आपस में बटें, इस तरह से करें, उनका ये मुख्य लक्ष्य है। तो इन बारे में संभव हो तो सोचें। इससे बचने का एक ही तरीका है, आप जब तक संगठित होके अपने कानून, अपनी जगह और बाकी चीज़ों की मांग नहीं करें, संगठित होना जरूरी है। और साम्राज्य हमेशा से ताकतवर इसलिए रहता है, आपने देखना, हमारे आम नागरिकों को निहत्था किया जाता है। निहत्था का मतलब है किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं होती आपके पास, ना आप हथियार रख सकते हैं, ना आप किसी तरह के पंपलेट या किसी तरह के उस तरह के, क्या है, आप बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, पर ऐसा ना बोलें कि साम्राज्य को चुनौती दे दें। तो ये सारे बांध के रखा जाता है। और अगर ये चीजें अगर हमारे लिए गलत है तो सेम चीज सरकार के लिए भी गलत होना चाहिए था।
इस साम्राज्य के लिए भी गलत हो, पर वैसा नहीं है। सेम हमारे जैसे लोग ही उधर सरकार में है या साम्राज्य में है, ठीक। तो हम जैसे लोगों के लिए अगर हथियार वर्जित है, हम जैसे लोगों के लिए अगर कोई पर्चा या कोई कानून वर्जित है, तो सामने वालों के लिए कैसे ठीक हो जाता है? यही जो नियम है और जो हमारे अंदर डाला जाता है कि ये नियम है, कानून है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, कानून है, नियम है, मानना पड़ेगा। अगर कानून ही गलत हो तो इसको बदलना चाहिए, पर आप बदलेंगे नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जब जब इस तरह के साम्राज्य बनते हैं तो ये शोषण का प्रतीक होता है। आप कभी सोचते हैं कि सोने की चिड़िया हम किस समय थे, जब इस तरह का साम्राज्यवाद नहीं था, इस तरह के सैनिक हम में ही से लेके निकले और हथियार के दम पर हम प्रशासन करें। दिखने में लगे कि वो सारी सुरक्षा अपने बॉर्डर पर देश के लिए है, पर वो देश है नहीं। वो देश है किसका? तो इस सरकार का है। आपको लगता है कि मेरा देश है, नहीं। आपका देश कैसे है? आपके यहाँ क्या औकात है? कभी सोचिएगा। आपके कहने से तो न नियम बदलते हैं, आपके कहने से न प्रशासन सुनता है, न कोई कार्यालय, मतलब आप देखते होंगे सामान्य बातें बोल रहे हैं, किसी खास के लिए कोई खास बात नहीं है, सामान्य बातें बोल रहे हैं। तो आपका देश कैसे है? वो आपको सिखाया जाता है कि ऐसा ही समझना है, ऐसा ही सोच, और हथियारों के दम पर हम प्रशासन हो रहा है। तो देखिए, संगठित हो सकते हैं तो होइए, मजबूत हो सकते हैं तो होइए, बाकी सब आपके ऊपर है। सभी अपना ख्याल रखें। साम्राज्य के गुलामों को नमस्ते।